नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। आज हम बात करने वाले हैं इस कोविड-19 के सेकेंड वेव ने हमारी इकोनॉमी को किस प्रकार प्रभावित किया है। इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। अभी तक हम इसके फर्स्ट वेव से उभरे ही नहीं है कि दूसरा वेव जो है, सेकेंड वेव जो है, उसने दस्तक दे दी। अभी हम यह सीख ही रहे थे कि इस पैंडेमिक को कैसे डील करना है, कैसे फेस करना है कि दूसरी ओर हमारे सामने इसका सेकेंड वेव जो है वो सामने आकर खड़ा हो गया है। और इस वेव ने केवल इंडिया के इकोनॉमी को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस कोविड-19 का जो सेकेंड वेव है, इसके कारण हमारी इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस कोरोना वायरस के फर्स्ट वेव के कारण हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गई थी, कमी आ गई थी। तो ठीक उसी तरीके से इस सेकेंड वेव के कारण भी हमारी इकोनॉमी में वही स्लो डाउन देखने को मिल सकती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 का सेकेंड हाफ में हमारे देश के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट का फिजिकल पोजीशन में थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। बात करें हम फाइनेंस मिनिस्ट्री इकोनॉमिक रिपोर्ट की, तो उसके अकॉर्डिंग 2020 से 21 का जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, उसमें 4.5% हायर दैन रिवाइज एस्टिमेट्स है। मतलब जो अनुमान लगाया गया था, उस अनुमानित लिमिट से इस साल का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है उसमें 4.5% से इंक्रीमेंट देखने को मिली है। और यह जो इस साल का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, वो पिछले साल यानी 2019 और 20 के टैक्स कलेक्शन से 5% अधिक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ने कहा है कि जीएसटी के कलेक्शन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 6 महीने की जो जीएसटी कलेक्शन है, उसने 1 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर दिया है, जिसके कारण जीएसटी के रेवेन्यू में, जीएसटी के इनकम ने अप्रैल के महीने में एक रिकॉर्ड बनाया है 1.41 लाख करोड़ रुपए का। इस पैंडेमिक के कारण हमारे मार्केट सेंटिमेंट पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ा है, जिसके कारण निफ्टी 50 जो है उसमें लॉस हुई है 0.4% से। तो वहीं दूसरी ओर बीएसई सेंसेक्स में भी लॉस हुई है 1.5% से। बात करें हम इंडियन रुपये की, तो इंडियन रुपया है उसका वैल्यू जो है वो डिप्रिसिएट हो गया है, घट गया है 2.3% से। इसके साथ ही साथ जो नेट एफपीआई है, उसमें आउटफ्लो देखने को मिली है 1.18 बिलियन यूएस डॉलर से। अब ये एफपीआई क्या होता है? एफपीआई का मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो बाहर दूसरी कंट्रीज हैं उसके सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल असेट्स में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसे ही एफपीआई कहते हैं। और इस एफपीआई में भी आउटफ्लो हुआ है 1.18 बिलियन यूएस डॉलर की। इस कोविड-19 के सिचुएशन में एक चीज अच्छा हुआ है कि हमारी कंट्री में डिजिटल पेमेंट जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिली है। गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने जीसैप 1.0 प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत ओपन मार्केट ऑपरेशंस में 3.17 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है 2020 से 21 में। अब यह ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? जीसैप क्या है? जीसैप का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्वाजिशन प्रोग्राम, जिसके तहत जो है सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री की जाती है। तो ये जो ओएमओ है, जिसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, इसके तहत सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री की जाती है ओपन मार्केट में, जो हमारे मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, हमारी कंट्री के मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है। बात करें हम क्रेडिट रेट की, तो 9 अप्रैल 2021 का जो क्रेडिट रेट है वह 5.3% था। साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट यह भी कहती है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसके नेट सेल में 12.5% से ग्रोथ देखने को मिली है, इंक्रीमेंट हुई है, जिसके तहत 213 कंपनियां जो हैं उन कंपनी के इनकम में 9.5% से इंक्रीमेंट हुई है, बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी ओर सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो बढ़कर 5.52% हो गया है, और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जो है वह बढ़कर 7.39% हो गया है। अब ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या है? सीपीआई का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेस्ड बाय कंज्यूमर। तो वहीं दूसरी ओर डब्ल्यूपीआई का मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब
होलसेल गुड्स के प्राइजेस को WPI कहते हैं। तो ये जो CPI और WPI है, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुई है, मतलब महंगाई हो गई है कि गुड्स के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। और ये जो मेनली जो है फूड्स जो है खाने की चीज़ें हैं, उसके इन्फ्लेशन हुई है, उनके दामों में महंगाई आ गई है, उनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। और ये जो WPI इन्फ्लेशन है, यह 8 सालों में सबसे अधिक है, जिसके तहत ऑयल्स और फूड प्रोडक्ट्स का जो दाम है, प्राइस है, वह बढ़ गया है। साथ ही साथ मेटल्स के भी प्राइजेस में इंक्रीमेंट देखने को मिली है। साथ ही साथ गवर्नमेंट यह भी कह रही है कि यदि मॉनसून अच्छा हुआ तो हो सके कि महंगाई में थोड़ी कमी आ जाए।